एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। राकेश जी नमस्कार। एस्ट्रो ऋषि के मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम करेंगे फॉरेन और फॉरेन से जुड़ी हुई यात्राओं के बारे में बात। इससे पहले सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, क्या कुंडली से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन और कब फॉरेन जाएगा? हाँ, कुंडली में अगर आपके कुंडली में विदेश यात्रा का योग है तो ज़रूर होगी, पर विदेश यात्रा क्यों होगी, मतलब किस पर्पस के लिए होगी, ये देखना है कि हायर एजुकेशन के लिए होगी, नौकरी के लिए होगी, बिजनेस के लिए होगी, या शॉर्ट टर्म यात्रा होगी, आप घूमने गए वो भी एक विदेश यात्रा है, और परमानेंट सेटलमेंट है नहीं। ऐसे काफ़ी सारे हैं कुंडली में विदेश यात्रा के लिए। जैसे हम 12वां घर देखते हैं, 9वां भी देखते हैं, राहु होता है विदेश यात्रा के लिए। तो कई सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास प्रश्न क्या आया है। स्टूडेंट आया है, वो अपनी हायर एजुकेशन की बात करेगा, या पीएचडी करना चाहता है अब्रॉड में, या कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, या जॉब करेगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए। तो डिपेंड करता है कुंडली क्या कहती है या सवाल क्या आता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम फॉरेन जाएंगे, वहाँ जाके हमें परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त हो पाएगी उस कंट्री की। जैसे कि यूएस में बहुत सारे लोग जाके जुड़ना चाहते हैं, पंजाब से बहुत सारे लोग जाके कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं। तो इसका क्या कारक है और क्या हम ज्योतिष के माध्यम से बिल्कुल सही जानकारी जातकों को दे सकते हैं जिससे वो फ़ायदा उठा के इसका लाभ ले सकें? तो बहुत सारे लोग जाते हैं। आप पंजाब में देख लो, तकरीबन ऑन एन एवरेज हर घर में से एक व्यक्ति बाहर है। साउथ की तरफ से बहुत लोग जाते हैं, और बहुत से लोगों का सपना है जो नहीं जाते, वो अपनी कंट्री को, उनको अपनी कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखती है, हम बाहर चले जाएं, बाहर ऐसा है, बाहर वैसा है। पर एक्चुअली में बाहर जाएगा वही जिसका योग है, जिसको दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, गोचर सपोर्ट कर रहा है, जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब आ गई बात परमानेंट सेटलमेंट की, तो मेरा ये अपना निजी मानना है कि परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली में ये मेरा निजी मानना है कि योग कैसे हो सकता है। आप अपनी मातृभूमि से दूर हो गए, आप अपने परिवार, अपने उस रूट से दूर चले गए, और आप उसको योग का नाम कैसे दे सकते हो? तो और कुंडली में भी देखने के लिए हम कहते हैं कि चतुर्थ भाव डिस्टर्ब हो और 12th हाउस एक्टिवेट हो तो परमानेंट सेटलमेंट बनता है। चतुर्थ हाउस मतलब हमारा अपना स्थान, सुख भाव। आप अपने माँ बाप, अपनी मातृभूमि जननी से दूर जाके योग नहीं कह सकते उसको। वो एक ठीक है, लोग जाते हैं, दुनिया जाती है, वो अपना उनका वो है। तो ठीक है। और फॉरेन जाना, वहाँ पर रहना, उससे लाभ लेना, ये कितना पॉसिबल है और कितना मतलब इसमें एस्ट्रोलॉजी प्रकाश डाल सकती है ताकि लोग उसका फ़ायदा उठाकर लाभ प्राप्त कर सकें? अब जाने को तो बहुत लोग जाते हैं विदेश में, और काफ़ी लोग गए हुए हैं पंजाब में, और आपने देखा होगा पंजाब से, साउथ से। पर क्या ये लोग वहाँ जा कर के सेटिस्फाई हैं? क्या इनको ये मन की वहाँ हो रही है? नाम के लिए विदेश में हम कहते हैं वो कनाडा में है, कोई यूएस में है, कोई शिकागो में है, कोई कहीं है, पर क्या वो वहाँ पे संतुष्ट हैं, वो कामयाब है? कई बार क्या होता है कि आपको पैसा बहुत मिल रहा है पर आप सेटिस्फाई नहीं हो। कई बार होता है आप सेटिस्फाई हो पर इकोनॉमिकल आप उतना ही कमा रहे हो जितना आप इंडिया में ही बैठे बैठे कमा सकते हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन देखना, और इसको देख करके जाना जरूर चाहिए विदेश में, कि वहाँ जा कर के आपको कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। एक तो ये होता है कि हम गए 2-3 साल पैसा कमाया और वापस आ गए कि हमने यहीं पे ही अपना सारा कुछ करना है। पर ऐसा ना हो कि आप वहाँ गए और परमानेंट सेटलमेंट या कामयाब होने के नाम पे आपने 10-20 साल ख़राब कर दिए और वापस आकर के यहाँ पे जीरो से शुरू कर रहे हो। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो कुंडली का भी सपोर्ट, ज्योतिष का सपोर्ट लेते हुए और हर पहलू से जांच करते हुए जाना चाहिए। तो मतलब पहले किसी भी एक अच्छे सलाहकार, अच्छे ज्योतिष से बात कर लेनी चाहिए जाने से पहले। अच्छा, इसके आगे आप हमें ये बताइए कि ये कैसे पता चलता है कि वहाँ अब हम जाकर जॉब करें तो हमें सफलता मिले, या एजुकेशन के लिए भी कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं, बिजनेस के लिए भी लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, यहीं बैठ के बिजनेस चलाते हैं। तो इन सब चीज़ों का कारक क्या है और कैसे हम इसका लाभ उठाएं? इसमें जैसे अभी आपने एक बात बोली कि अच्छे किसी ज्योतिष से सलाह ले। अच्छा ज्योतिष क्या है? आप कैसे डिसाइड करोगे अच्छा ज्योतिष है?
जिन लोगों को मैंने कुछ बोला उनके लिए वो सही हो गया, उनके लिए मैं अच्छा ज्योतिष हूँ। जिनको मैंने कुछ बोला उनको वो नहीं सूट लगा, उनके लिए मैं अच्छा ज्योतिष नहीं हूँ। एक डॉक्टर 1000 लोगों का इलाज करता है तो सबको तो ठीक नहीं कर सकता, इसका मतलब डॉक्टर नाड़ी नहीं है। आपका टाइम नहीं था या आपका उससे नहीं था, तो इसलिए अच्छा ज्योतिष आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपका समय सही होगा तो अच्छा ज्योतिष ही मिलेगा। और रहेगी बात कि वहाँ पे जाके जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो ये थोड़ा सा इसमें हम लोग कॉमन सेंस की भी बात होती है कि कौन कब आ रहा है। अगर कोई अपनी एजुकेशन पीरियड में आके पूछता है कि मैं विदेश जाऊँगा, तो वो अपने पढ़ाई के सिलसिले में बात करना चाह रहा है, अपनी पीएचडी के लिए या आगे कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा है। और कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि आप इंपोर्ट करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, आप एक्सपोर्ट करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ का एक रोल है। पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो योग बने हैं या जो कॉम्बिनेशन बने हैं, अगर आप उसके अपोजिट काम करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म हो जाओगे या बर्बाद हो जाओगे। आपको उसमें, इसको आप इस तरीके से समझिए कि नदी की अपोजिट धारा पे तैर रहे हो, नदी इधर बह रही है, आप उसके खिलाफ तैर रहे हो। और अगर आप वही काम कर रहे हो जो कुंडली बोल रही है, तो आपके लिए वो तैरना और मंजिल को पाना आसान हो जाता है। कोई भी ज्योतिष या कुंडली ये नहीं बता सकती कि आप क्या कर रहे हो। कैसे आप बता दोगे आप क्या कर रहे हो? आप क्या करना चाहिए आपको, ये ज्योतिष बता सकता है। तो ये मेरा अपना निजी मानना है कि भी आप ये थोड़ी मार्केट में, मतलब ज्योतिष एक पूरा बाजार बन के रह गया। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो टाइम भी बता देंगे कि आपके घर की डोरबेल कितने बजे बजेगी, आपकी ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, आपका फ्लाइट कब टेक ऑफ होगा। तो मुझे थोड़ा सा ये अटपटा लगता है। पहली बात ये कि प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता, शायद मुझे इतना आता नहीं होगा कि जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर कभी इतनी विपत्ता ही नहीं होती कि आप इतनी शार्प कैलकुलेशन कर सकते हो कि फ्लाइट टेक ऑफ कितने बजे होगी। तो फिर इतने बड़े इंसिडेंट हमारे इंडिया में होते ही नहीं। हर आदमी एक एस्ट्रोलॉजर साथ लेके चलता और कभी फेल ही नहीं होता। तो इतना, और हमें क्या करना है ये जान के कि शादी किस दिन कितने बजे होगी, शादी होगी नहीं होगी। अगर आपको महीना भी कोई ज्योतिष बता देता तो ये भी अपने आप में ये तो एक ज़बरदस्ती आप क्विज खेल रहे हो। तो मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही ज्योतिष को अपनी लाइफ में लाए, नहीं तो वहमी बन के रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए। हम लगातार आपके संपर्क में बने रहेंगे और बहुत सारे विषयों को लेकर और आपकी राय जानते रहेंगे और जनता तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत